हेलो एवरीवन। 23 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं सो दैट कि हमारा मार्केट का जो डिसीजन हो वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे। तो सबसे पहले हम लोग यूएस मार्केट की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट जो है वो मदर मार्केट कंसीडर किया जाता है। तो यूएस मार्केट में जो है वो मंदी का माहौल देखने को मिला है। जो क्लोजिंग रही है ब्रॉडर इंडेक्स की वो निगेटिव साइड में हुई है। अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स जो है वो 0.43% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। अगर हम नास्डैक की बात करें तो 1.67% की मंदी के साथ में ये क्लोज हुआ है। अगर S&P 500 की बात करें तो ये 0.89% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। ओवरऑल जितने भी ब्रॉडर इंडेक्स हैं यूएस के जो मेन ब्रॉडर इंडेक्स है वो निगेटिव टेरिटरी में हमें देखने को मिले हैं। इसके अपोजिट अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में अगर आप देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट हालांकि क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी में 0.59% की तेजी के साथ में बंद ये हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में भी 0.69% की तेजी देखने को मिली है। एफआईआईज और डीआईआईज दोनों बायर जोन में बैठे हैं कल के मार्केट में। एफआईआईज ने 1371 करोड़ की बाइंग की है जबकि डीआईआईज ने 2971 करोड़ की बाइंग की है। गिफ्ट निफ्टी के अभी आज के लिए जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग विथ नेगेटिव बायस हमें देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट सुबह में जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में हालांकि दिख रहा था लेकिन जो यूएस की क्लोजिंग रही है वो नेगेटिव साइड में रही है। देखते हैं कि मार्केट किस तरह से आज रिएक्ट करता है। हालांकि 9:15 पे जो ओपनिंग दिखा रहा है जो गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस है वो यही है कि फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए विथ नेगेटिव बायस। 40-45 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं 9:15 पे मार्केट की ओपनिंग कैसी रहती है। गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ में स्लिप हुए हैं और ये बोला जा रहा है कि डॉलर जो मजबूत हुआ है साथ में जो बॉन्ड यील्ड है उस वो भी अप्रिशिएट हुआ है। तो इसके कारण से जो है डॉलर वैल्यू निगेटिव जोन में इसके कारण से जो है बेसिकली गोल्ड का वैल्यू जो है वो निगेटिव जोन में गया है। सिल्वर के भी जो प्राइस हैं वो 1.6% से क्रैश हुए हैं। 1.6% के लगभग में क्रैश हुए हैं। इसके अलावा अदर न्यूज़ को अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल न्यूज़ में पीएम मोदी का जो विजिट है अभी यूक्रेन में हुआ है। तो अभी जो है रशिया यूक्रेन वॉर का सिचुएशन जो है अभी चल ही रहा है, वो अभी अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है। एक इंडियन स्टेट हेड का इस तरह से विजिट जो है वो यूएस भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और रशिया भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हालांकि इंडिया का स्टैंड इन दोनों में से किसी के साथ भी एक तरह से खड़े होने का नहीं है। इंडिया जो है अपने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा नेस्ले से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रहा है कि नेस्ले के जो सीईओ हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है और उनके बदले जो है नए सीईओ ने रिप्लेस किया है जो बेसिकली पहले यूरोपियन ऑपरेशन को देख रहे थे। तो मार्क स्नाइडर, जहाँ तक मैं नाम अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मार्क स्नाइडर जो थे वो नेस्ले के सीईओ लगभग 8 साल तक के लिए थे और इन्होंने अभी जाके रिजाइन किया और इनके बदले जो है लॉरेंट फ्रेक्सी इनको जो है ये 1 सितंबर से जो है सीईओ के पोस्ट को ये होल्ड करेंगे। इससे पहले ये नेस्ले के यूरोपियन ऑपरेशंस को क्लोजली देखे हैं। यूरोपियन ऑपरेशंस को इन्होंने अच्छा खासा बेसिकली अपना समय दिया है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो थे ये यूरोपियन ऑपरेशंस को संभाल रहे थे। इसके अलावा दूसरे न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो एनएसई का एक न्यूज़ ये आ रहा है कि एनएसई जो है जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स के जो हैं ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उनके जो रेफरल वाले जो प्लान्स चलते हैं उस उन पे अपने शिकंजे को कसने की बात कही है। एनएसई जो है वो बेसिकली रेफरल रूल्स को जो है वो अब टाइटन करने जा रहा है जिससे बेसिकली अब ऑनलाइन ब्रोकरेज फॉर्म्स को इन सब चीज़ों को वापस से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक तरह से रेफरल सिस्टम में डिसरप्शन लेके आ सकता है और अकॉर्डिंगली जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इस तरह के जो हैं स्पेशली जो डिस्काउंट ब्रोकरेज हैं जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो रेफरल स्कीम के तहत जो हैं अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहे होते हैं, उनको ये सारा जो है उनके लिए ये नेगेटिव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक अदर न्यूज़ में इंडिगो का जो शेयर है वो 4% जंप किया है। बेसिकली